हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 2 सितंबर 2021 और डेल द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 60A और 60B हम करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सोमवार और वीरवार को हमारी 2 वर्कशीट आती हैं, जिसमें एक होता है भाग A और दूसरा होता है B। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी, जिसमें A है हमारा हिंदी का और बी हमारी ईवीएस यानी हमारे आसपास जो बुक है उसमें से। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। पहले करते हैं हम 60A हिंदी की वर्कशीट कक्षा 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक रिमझिम में दोस्त की पोशाक पाठ है, जो हमने पिछली वर्कशीट में भी किया है, उसी से आज की वर्कशीट भी ली गई है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। हमने पिछली कार्यपत्रिका में पाठ दोस्त की पोशाक से जाना कि किस प्रकार नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब को कुछ दोस्तों से मिलवाते हैं। जो किस प्रकार नसीरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाते हैं। आइए आज इस पाठ में आई कुछ पंक्तियों पर ध्यान देते हैं। अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल लाए। उपर्युक्त वाक्यों में मामूली, खास, पुराने, भड़कीली ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? पोशाक के लिए, दोस्त के लिए, अचकन के लिए। तो ये शब्द बेटा इनकी क्या बता रहे हैं? विशेषता बताते हैं। जैसे मामूली पोशाक कैसी है? मामूली है। खास दोस्त कैसा है? खास है। पुरानी वस्तु नहीं, पुराने दोस्त, तो दोस्त कैसे है? वो पुराने हैं। भड़कीली अचकन कैसी है? भड़कीली है। तो ये इनकी विशेषता बता रहे हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के लिए कहते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर घड़ी कैसी है? सुंदर है। 2 लीटर दूध कितना है? 2 लीटर। पुरानी कमीज कैसी है? पुरानी है। बड़ी पेंसिल आदि, तो पेंसिल कैसी है? बड़ी है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो अब देखिए और इसके बारे में जानते हैं। भाग 1, नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्दों पर सही का निशान लगाइए। खट्टा, मिठाई, इमली, नमक। अब इसमें से कौन से विशेषण है? खट्टा, जैसे खट्टा दही, तो दही कैसा है? खट्टा है, तो खट्टा इसका है। अब हम मिठाई मीठी, तो हम नहीं कहेंगे ना मीठी मिठाई, इस तरह से हो सकता था, लेकिन मिठाई तो अपने आप में एक चीज है। इमली, नमक, ये एक किन्हीं वस्तुओं का, खाने पीने की वस्तुओं के नाम है, तो ये विशेषण नहीं है बेटा। अब है गिलास, ठंडा, बोतल, डिब्बा। अब आप देखिए, गिलास, बोतल, डिब्बा, ये कोई बर्तन या कोई चीज है जिनमें हम सामान डालते हैं, तो ये संज्ञा शब्द हुए। अब ठंडा है, ठंडा क्या है? कि ठंडा दूध, ठंडा गर्म, ठंडा पानी, ठीक है। ठंडा दूध, ठंडा पानी, ठंडी चाय, इस तरह से हम ठंडा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ठंडा हमारा क्या है? विशेषण। आगे देखिए, लड़का, बड़ा, बल्ला, खेलना। लड़का, कोई लड़का है। बड़ा, बल्ला जिसे हम खेलते हैं। खेलना हमारी एक क्रिया है। तो यहां पर लड़का और बल्ला, इनको हटाकर देखिए तो बड़ा, जैसे मैं बोलती हूं बड़ा बल्ला या बड़ा लड़का, तो क्या विशेषता बता रही है कि लड़का बड़ा है या फिर बल्ला बड़ा है? तो बड़ा यहां पर विशेषण है। क्या क्या विशेषण है बेटा? खट्टा, ठंडा, बड़ा, ये हमारे विशेषण है। भाग 2, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर संकेत पेटी का प्रयोग करते हुए विशेषण के सही जोड़े बनाइए। तो देखिए,
यहाँ पर कैसे हैं? हमारी संकेत पेटी में शब्द हैं लाल, सुंदर, मेहनती, 10। पहले दिया है किसान। अब किसान के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? मेहनती। मेहनती किसान। अब फूल है, फूल के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सुंदर। तो क्या लिखेंगे हम इसको? सुंदर फूल। आगे है रुपए। रुपए के लिए हम 10 इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, लगा सकते हैं विशेषण 10 रुपए। आगे है टमाटर। टमाटर के लिए हम लगा सकते हैं लाल। लाल टमाटर। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इन्हें। मेहनती किसान, सुंदर फूल, 10 रुपए, लाल टमाटर। आगे है बेटा आओ बातचीत करें। बच्चों साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लड़का और लड़की क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो चित्र में हमें यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एक लड़का है, उसके हाथ में एक बाल्टी है रंग की और एक पिचकारी है। इधर से एक लड़की निकली है, उसके हाथ में गुलेल की थाली है, गुलाल है उसमें, गुलेल नहीं गुलाल है थाली में और पिचकारी है। तो क्या बातें कर रहे होंगे? तो वार्तालाप तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। मैं एक उदाहरण देती हूँ, या तो आप ये भी लिख सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई भी इनकी बातचीत बना सकते हैं आप। जैसे ये लड़की पूछती है इससे, अरे राम तुम कहाँ जा रहे हो? रुको मुझे तुम्हारे साथ होली खेलनी है। राम कहता है हाँ हाँ, इसका नाम ले लेते हैं हम प्रिया। ठीक है, अरे हाँ प्रिया आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हम होली खेलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई और वार्तालाप या बातचीत इनकी बना सकते हैं, कोई और संवाद भी बना सकते हैं बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि हर बच्चा अपने आप में खास होता है और उन्हें उनकी कोई खास विशेषता बताइए, जैसे मेहनती, ईमानदारी आदि। तो आप बच्चों को बताइए कि वो क्या है, बच्चों की विशेषता उनको बताइए ताकि उनको पता चले कि हमारे अंदर ये भी विशेषता है। कई बार बच्चों का हमें गुण दिखता है लेकिन बच्चों को स्वयं वो गुण नहीं दिखता, तो आप उनकी विशेषता उनको बताइए। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा? कोविड का मैसेज है आज का, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोए, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा हिंदी की वर्कशीट आज की यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 60B, ईवीएस वर्कशीट फॉर क्लास 4। हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड यानी हमारे आसपास से बुक है जो, उसमें से ही है। ओमानाज जर्नी यूनिट 6 है, वहां से आज की वर्कशीट उठाई गई है, वहां से ली गई है। यहां आपको अपना नेम और यहां अपनी टीचर का नेम फिल करना है। पिछले कार्यपत्रिका में हम ओमना, ओमाना नहीं ओमना है बेटा, ओमना के साथ ट्रेन के सफ़र पर निकले थे और हमने उन सभी बातों का ध्यान रखा था जो हमें ट्रेन का सफ़र करते समय अपनानी चाहिए। बच्चों क्या आपको पता है कि यदि हमें ट्रेन में लंबा सफ़र करना है तो अपनी सीट पहले से बुक या आरक्षित करते हैं ताकि हम यात्रा के दिन हमें कोई परेशानी ना हो। आज हम रेल टिकट आरक्षण फॉर्म के बारे में जानेंगे। जब हमें लंबा सफ़र करना होता है बेटा तो हमें क्या करना होता है, ट्रेन में सीट को बुक किया जाता है, आरक्षित किया जाता है ताकि हमें बहुत लंबा सफ़र जो है उसमें कोई दिक्कत ना हो, आसानी से हमें सोने के लिए बैठने के लिए जगह मिल जाए, तो इसलिए हम अपनी सीट को आरक्षित करते हैं। आज हम रेल टिकट आरक्षण फॉर्म के बारे में ही जानेंगे। भाग 1, बच्चों मान लीजिए आपको अपने परिवार के साथ राजधानी ट्रेन संख्या 11,905 में दिल्ली से बिहार जाना है। अब आप अपने टीचर की सहायता से दिए गए आरक्षण फॉर्म को भरें और अपनी ट्रेन टिकट आरक्षित करने के लिए आवेदन करें। तो ये है हमारा रेलवे आरक्षण करने हेतु फॉर्म, यानी रेलवे टिकट रिजर्वेशन फॉर्म। चलिए इसको भरते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर गाड़ी संख्या और नाम लिखना है। यहाँ तो हमें उस गाड़ी का नाम लिखना है जिसमें हमें अपनी टिकट रिजर्व करानी है। जैसे इसमें ऊपर राजधानी ट्रेन दी गई है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं राजधानी
ट्रेन, बेटा इसमें थोड़ा छोटा नहीं लिखा जाएगा, ट्रेन, ठीक है। राजधानी ट्रेन, और संख्या लिखनी है तो संख्या लिख लेते हैं हम, यहाँ कोमा लगा लेते हैं, कोमा 11,905, 11,905। यात्रा की तिथि, अब कब यात्रा करना चाहते हैं आप, जैसे आज हमारा है 2 सितंबर, तो आप 10 सितंबर को हम मान लेते हैं कि आपको यात्रा करनी है, 10 सितंबर 2021। श्रेणी, अब यहाँ पर श्रेणी में क्या करते हैं बेटा, श्रेणी में आपको लिखना होता है कि आप फर्स्ट एसी में जाना चाहेंगे, सेकंड एसी में जाना चाहेंगे, या थर्ड एसी में, या स्लीपर में, या सेकंड सीटिंग में, किस में आप जाना चाहेंगे। जैसे फुली जो एसी वाला कंपार्टमेंट होता है, जो डिब्बा होता है, आप उसमें जाना चाहेंगे, या बिना एसी के जाना चाहेंगे, या फिर जिस सीट पे हमें रात को सोने के लिए भी जगह मिले उसे स्लीपर कहते हैं, उस सीट पर जाना चाहेंगे। तो इनके भी एक वो होते हैं बेटा, कोड होते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमें स्लीपर में जाना है, ठीक है। स्लीपर के लिए हम SL भी लिख सकते हैं, ये SL लिखते हैं हम स्लीपर के लिए। मैं यहाँ पर साथ में लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे। स्लीपर के लिए हम लिख रहे हैं SL। आगे है बेटा सीटों की संख्या, आपको कितनी सीट चाहिए, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि 4 सीट चाहिए। आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग इसको भर सकते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनको आपको कितनी सीटें रिजर्व करनी है। स्टेशन से, यहाँ पर आपको लिखना है कि किस स्टेशन से आप यात्रा शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली से बिहार जाना है तो हम शुरू करेंगे दिल्ली से, और स्टेशन तक में यहाँ लिखेंगे आप बिहार, क्योंकि आप बिहार जा रहे हैं ना दिल्ली से, तो आखिर में आप जाएंगे बिहार तक। आगे है यात्रा आरंभ और स्टेशन तक आरक्षण। तो यहाँ पर यात्रा आरंभ में आप लिखेंगे कि कौन से स्टेशन से आप यात्रा आरंभ करेंगे। तो यहाँ आप दिल्ली के कौन से स्टेशन से आरंभ करेंगे उसका नाम लिख सकते हैं, या फिर दिल्ली भी, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली आप लिख सकते हैं। जैसे पुरानी दिल्ली लिख देती हूँ मैं, पुरानी को इस तरह लिख देती हूँ, पुरानी दिल्ली, ठीक है। स्टेशन तक आरक्षण, कौन से स्टेशन तक आपका आरक्षण है। तो यहाँ पर आप बिहार में कोई स्टेशन का नाम लिख सकते हैं, या बिहार भी लिख सकते हैं। अगर आप बिहार में किसी स्टेशन का नाम लिख सकते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा, अन्यथा आप बिहार भी लिख सकते हैं। आगे है बेटा क्रम संख्या। अब क्रम संख्या में यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह दिए हैं। अब यहाँ आपको नाम लिखना है कि जिसको हमें दिल्ली से बिहार जाना है उनका नाम लिखना है। तो आप जैसे आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना है, तो हम मान लेते हैं राजेश, श्रीमान राजेश, ठीक है। फिर आपकी मम्मी का नाम, कोई भी आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है। मैं उदाहरण लेती हूँ, श्रीमती, मान लिया मीना, श्रीमती मीना, ठीक है कि आप, और अब आपका अपना नाम मान लिया राहुल, ठीक है। अब अगर आपके साथ आपका कोई छोटा भाई बहन है जिसकी उम्र 5 साल से कम है, तो उसकी आगे डिटेल भरी जाएगी बेटा, उसकी जो जानकारी है वो आगे भरी जाएगी। और अगर 5 साल से बड़ा है कोई तो उसको यहाँ पर ही लिखेंगे, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर एक छोटा बच्चा मान लेती हूँ जिसका नाम है दिव्या, ठीक है। एक हम लड़की ले लेते हैं छोटी कि दिव्या है और वो फीमेल है। अब यहाँ पर आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं और हिंदी में भी कि अगर लड़की है तो F यानी फीमेल, और लड़का है तो M यानी मेल, पुरुष, और उसकी उम्र हम मान लेते हैं दिव्या की 3 साल। अब यहाँ पर बेटा लिंग यानी सेक्स में आप भरेंगे, जैसे श्रीमान राजेश है तो ये मेल है, या तो आप M लिख दो या पुरुष लिख दो, पुरुष के लिए पु। अब श्रीमती मीना है, फीमेल है, फीमेल का F लिख देते हैं या स्त्री लिख देते हैं। राहुल है, ये मेल है, पु लिखना है इसका, पुरुष, पुरुष पूरा भी लिख सकते हैं और इस तरह भी। अब इस वाले कॉलम में आपको लिखनी है उम्र। अब उम्र कितनी है, जैसे राजेश जी की हम उम्र मान लेते हैं
35 साल। ठीक है, आपको अपनी मम्मी पापा की जो भी घर पे हैं उनकी उम्र लिखनी है। जैसे मीना की हम उम्र लेते हैं, श्रीमती मीना की 33 साल। राहुल की उम्र मान लेते हैं हम जैसे 8 साल। ठीक है, जो भी आपकी उम्र है आप लिखिए। अब यहां पर है रियायत यात्रा प्राधिकार नंबर, ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आगे है बेटा विशेष मांग यदि कोई हो। अब इस विशेष मांग यदि कोई हो में आपको क्या करना होता है, अगर आपको किसी सीट के लिए मांग करनी है कि मुझे विंडो वाली सीट चाहिए या इधर वाली सीट चाहिए, तो आपको वो यहाँ पर लिखना होता है, और अगर नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना होता। ठीक है, जैसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाली सीट चाहिए या सबसे ऊपर वाली सीट चाहिए, बीच वाली सीट चाहिए, तो उसको हम LB यानी लोअर बर्थ और अपर बी यानी ऊपरी बर्थ, इस तरह से हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि इसको LB चाहिए, इसको UB चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखते। इसके साइड में ही यहाँ पर एक और कॉलम होता है बेटा, जिसमें हमें क्या बताना होता है। जैसे अगर हम राजधानी या दुरंतो इस टाइप की ट्रेन में जा रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर खाने के लिए एक बॉक्स बनाया है, क्योंकि राजधानी ट्रेन है तो राजधानी ट्रेन की टिकट में यहाँ पर होता है। उसमें आपको ये बताना है कि आपको ट्रेन में खाना चाहिए, खाना लेना चाहते हैं आप ट्रेन में, अगर हाँ तो हाँ की ट्रेन उसमें टिक लगाइए, और नहीं तो नहीं में, और अगर लेना चाहते हैं तो मांसाहारी या शाकाहारी, उसकी सारी डिटेल भी यहाँ पर भरी जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ बेटा ये आपको समझ आया होगा। एक बार मैं इसको फिर से बता देती हूँ। यहाँ आपको गाड़ी की संख्या और नाम ये लिखना है। यहाँ श्रेणी कि आपको AC फर्स्ट क्लास AC में चाहिए, सेकंड में या थर्ड में या स्लीपर में, उसकी यहाँ पर बताइए। स्टेशन से, किस स्टेशन से आप जाएंगे, जैसे दिल्ली से यहाँ बिहार तक। यहाँ पर आपको यात्रा की तिथि देनी है, किस दिन आप यात्रा करना चाहते हैं, कितनी सीटें आप लेना चाहते हैं, रिजर्व करना चाहते हैं। यहाँ पर यात्रा आरंभ, यानी आप पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली या फिर दिल्ली भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक हमें आरक्षण चाहिए, बिहार तक पूरा आरक्षण चाहिए ट्रेन के लिए। अब यहाँ आपको अपने पिताजी का नाम, अपनी माताजी का नाम, अपना नाम, या छोटा भाई बहन 5 साल से बड़ी उम्र का है तो उसका यहाँ पर नाम लिखना है, और अगर 5 साल से कोई छोटा भाई बहन है तो उसका नाम यहाँ पर आएगा। यहाँ आपको लिखना है कि वो पुरुष है या स्त्री है, क्या है, पुरुष है या स्त्री है, जो भी लिखना है वो यहाँ पर मेल या फीमेल करके या पुरुष या स्त्री करके लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे पहले में आपने अपने पिता का नाम लिखा है, उनकी उम्र लिखा है, उनका मेल लिखा है कि वो क्या है, पुरुष है, मेल लिखा उनके लिए M, तो यहाँ उनकी एज आएगी, सभी की इस तरह से यहाँ पर उम्र आएगी। यहाँ आपको कोई नहीं लिखना। और यहाँ पर अगर आप ऊपर वाली बर्थ लेना चाहते हैं, नीचे वाली बर्थ लेना चाहते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर अपनी विशेष मांग डाल सकते हैं। यहाँ आपको जो भी 5 साल से छोटा बच्चा है उसका लिंग लिखना है कि वो मेल है या फीमेल है और उसकी क्या उम्र है, क्योंकि रेलवे में 5 साल से कम उम्र के बच्चे का टिकट नहीं लिया जाता। देखिए अब आगे क्या करना है, आगे की या वापसी की रिटर्न का विवरण, गाड़ी संख्या और नाम कि आप किस ट्रेन से वापस आना चाहते हैं, उसका नाम और संख्या, यहाँ पर किस तिथि को आप वापस आना चाहते हैं, और उसी तरह से स्लीपर या AC किस श्रेणी में वापस आना चाहते हैं, कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक आना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आप गाड़ी संख्या यही ले लीजिए ऊपर, राजधानी वाली, राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, जो भी राजधानी ट्रेन दी गई है। यहाँ पर तिथि हम लिख लेते हैं 20 तारीख को, ठीक है। यहाँ पर हम स्लीपर क्लास ही ले लेते हैं फिर से। अब हम यहाँ पर वापस आएंगे बिहार से और दिल्ली तक, बिहार से दिल्ली तक। नाम यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर जो आपके पिताजी हैं उनका नाम आएगा, जो घर में बड़े होते हैं तो उनका नाम आता है, जो ट्रैवल कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ा जो होता है, ठीक है, आपके पिताजी, आपके भाई जो भी हैं उनका नाम आएगा। और यहाँ पर आपका एड्रेस, पूरा पता आएगा जहाँ पर आप रहते हो, जैसे दिल्ली रहते हो तो दिल्ली का यहाँ का पता आएगा। यहाँ पर फ़ोन नंबर और यहाँ तिथि कि किस तारीख को आप ये फॉर्म भर रहे हो, और ये समय, यहाँ पर समय कि किस टाइम आप ये भर रहे हो, और यहाँ पर हस्ताक्षर। तो उम्मीद करती हूँ बेटे आपको ये रेलवे रिजर्वेशन टिकट जो फॉर्म है ये भरना आया होगा।
एक्टिविटी है ट्रेन के सफर में बरती जाने वाली सावधानियों से संबंधित एक वीडियो बनाएं और अपने टीचर के साथ साझा करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि अपनी किसी ट्रेन यात्रा का अनुभव बच्चों के साथ साझा करें कि आपने ट्रेन में कहीं सफ़र किया हो और आपको कैसा लगा है, वो आप बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।